अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान अदनान लियाकत। और इस वक्त जो है वो हम लोग जा रहे हैं ओयामा से दूसरे शहर में। किस शहर में जा रहे हैं, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक साहब, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला रावलाकोट और शहर जो है वो इनका थोराड़ है। और बाकी इस हवाले से जो है ये आपको ख़ुद बताएँगे। जी इश्तियाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम साथियों को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। इस वक्त हम जापान में हैं। तोश की प्रोविंस एक सूबा है, यहाँ इसका छोटा सा इलाका है तोयामा। यहाँ से हम एक दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं, साइतामा प्रोविंस। उसका एक इलाका है आनियो, वहाँ एक अपने दोस्त को मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो इश्तियाक साहब जो है वो मुझे ये बताइएगा, जैसे कि हम लोग ये गुज़र रहे हैं, रास्ते में हैं हम लोग और मुख्तलिफ जो है वो साइडों पे देख रहे हैं कि जो है वो लोगों ने जो है वो टनल्स भी लगाए हुए हैं सब्जियों वगैरह के, और जो है वो खेत वगैरह भी है, जैसे कि आप तमाम जो दोस्त हैं वो देख सकते हैं। तो इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो है जो मसलन खाने पीने के लिहाज से जिस तरह ये जो यानी नॉर्मल जो हमारे मामलात ज़िंदगी है उसमें जो है वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सब्जियाँ वगैरह और ये तमाम चीज़ें हैं, तो इस हवाले से जो है वो आप क्या कहते हैं कि जो है वो ये सस्ते हैं, महंगे हैं या किस तरह, यानी महीने का जो है अगर बंदा नॉर्मली अगर बात करे तो खाना पीना रिहाइश जो है वो कितने में कर सकता है? जी, ये हमारे जो दाएं बाएं खेत नज़र आ रहे हैं, इसमें यहाँ के जो जापानीज लोकल फार्मर हैं वो सब्जियाँ भी उगाते हैं, फल फ्रूट भी हर साल जो है ना यहाँ बड़े पैमाने पे पैदा होता है। तो ज़्यादातर यहाँ जापानी जो है ना वो लोकल यहाँ के फल फ्रूट और सब्जियाँ लोकली इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग भी जो मार्केट से जो सब्जियाँ या फल फ्रूट खरीदते हैं वो यहाँ लोकल जापान का ही होता है। तो यहाँ जापान के हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि जिस तरह यहाँ एक आम नॉर्मल मजदूर की मजदूरी है पाकिस्तानी तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया बन जाते हैं, यहाँ की तकरीबन 10-11 हज़ार रुपया रोज़ का आम नॉर्मल मजदूर को मिल जाता है। उस हिसाब से महंगा नहीं है। आम नॉर्मल खाने पीने पे तकरीबन और राश पे तकरीबन 10 यानी लाख रुपया यहाँ का, पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपया, 1,30,40,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची वगैरह ना की जाए, नॉर्मल अच्छा खाना पीना, सब्ज़ी दूध जो भी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो तकरीबन पाकिस्तानी 1,20,30,000 रुपया उस पर खर्चा आ जाता है। तो यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ जराइम की जो शरह है वो तकरीबन 0 के बराबर है। अच्छा है यहाँ का मौसम। मैं हूँ तुसे कहना चाहता हूँ अपनी यानी पहाड़ी ज़बान देसी ज़बान च गल करता हूँ। मैं ये गल दसा कि आसे ने बस तुसे पता था कि यानी कि अगर कश्मीर के हवाले नाल मैं गल करा तो साढ़े जेडे लोग दे वो मोस्टली ज़ाहिर तुसे पता था किसान टाइप दे और इस तरह दे। और इस तो इलावा भी अगर मैं गल करा कि साढ़े लोग ना अगर प्रोफेशनलिज्म देखा जाए मोस्टली लोग जो था वो गल्फ ने पैसा करना चाहिए, मेहनत मजदूरी की वास्ते है ये वो। अगर इस मुल्क अगर वो आने दे ठीक है, तो इस मुल्क अच्छी तो यानी वो क्या क्या कम कर सकें इतने, यानी किस किस्म ने कम दे। और इस तो इलावा अगर कोई कारोबार करना चाहे इतने किस किस्म ने यानी कारोबार दे और कितना खर्चा वगैरह करें तो वो कर सकने दे, उस लिहाज करने थोड़ी ये तुझसे मैं दसी बड़ा। जी, असल में लोग इस वास्ते ज़्यादा गल्फ भी गए कि उत्थे आसानी दी बहुत वीज़ा बहुत आसानी मिली जाना था, उधर जिंदगी थोड़ी मुश्किल थी इतने कोला। इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा होनी थी, तो बाहर सहरा भी लोग कम करने में खुद भी रही है, ज़ाहिर है हमें कि पता है अंदाज़ा था, तो उत्थे थोड़ी ज़्यादा मुश्किलात ही हैं और पैसे भी उत्थे कम मिलने दे। तो उसने बानिस्बत जापान ना मौसम बहुत अच्छा था। आज़ाद कश्मीर ने जो ठंडे इलाके तक उन्हें न ज़्यादा रावलाकोट ना जहाँ मौसम था तकरीबन, या रावलाकोट के ऊपर जो तोले पीर साइड इस तरह ना मौसम था, इतने ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। तो लोग कहें कि मड़िए दी तजवीज़ दी बस इतने अच्छी तरह ज़रात ना कम करने का बहुत अच्छा था। उसके बाद फैक्ट्रियाँ यहाँ उत्थे लोग कम करने दे, वो भी अच्छे पैसे मिलने दे। उस तो बाद है कि कोई बिजनेस करने चाहिए थोड़ा जा लैंग्वेज ना मसला था इतने, बस ये बड़ा प्रॉब्लम था। बाकी बिजनेस इतने लैंग्वेज इतने बंदा सीखना चाहे तो कितना टाइम लगे सीखी सकना है? एज ने हिसाब करने जितनी कम उम्र हो सी तो थोड़ा जल्दी जो उसकी लर्न करी छोड़ना था या सीखी सकना था, तो एज ज़्यादा वैसा थोड़ा मुश्किल था, थोड़ी मुश्किल ज़बान थी। इतने 2 तरह किस्म की ज़बान बोली जानी थी, इसकी आखने हीरा गाना, खता गाना, कांजी। अच्छा,
तो हीरा खाना खाता खाना थोड़ी ईजी थी, लेकिन जी खांजी थी वह इंतहा ही मुश्किल होती वह खुद जापानी भी बाज़ दफ़ा नहीं है नहीं सारे। तो पर इतने ना अपना कारोबार या कोई काम काज करने वास्ते जी खाता खाना हीरा खाना उस जबान की जापानी वो सीखें तो बहुत ही अच्छा था। तो ये जो लोग आने होने अक्सर के यानी तुझे देखा हो साढ़े पास आने देखे जी वो जापान गच्छा दी उत्थे जो पता नहीं लोग 10-10 लाख रुपया 8-8 लाख रुपया कमाने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस गल कितनी सदाकत थी क्योंकि मैं तुझे दसा कि मैं जिस टाइम यानी अपना काफ़ी जेडे अपने दोस्त साढ़े पाकिस्तान यानी मौजूद थे आज़ाद कश्मीर के लोग मौजूद थे वो यानी सोचने थे कि जी यानी कि उत्थे अगर जापान गच्छा तो यानी वो बूटे करने पैसे लगने उन्हें 8-10 लाख रुपया कमाने तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ज़ाहिर तुझे कितने काफ़ी टाइम हो गया तो तुझ में दसा कि इस गल कितनी सदाकत थी यानी कि ये गल सच थी या आया ये जस्ट खाली ऐसे लोग ज्यादा उत्ते एक शोशा छोड़ा ना जी नहीं नहीं इतने जगल नहीं है अच्छा ज्यादा उतना पैसे ही नहीं। अच्छा अगर किसी को उसे कोई इस तरह नहीं पैसे थे 2-3 करोड़ रुपया आने 8-10 लाख रुपया महीना कमाई सकने दिया वो भी तुसें इतने लोग वो कोई बंदा जरा इतने पहले जापानी रह ना वै या कोई जापानीज का खास करी जो अपने पसंद लोग थे उइयै इतने रहने वैन उन्हें जबान आनी वै या लगने वाकुफ वैन सब चीज़ें ने मालूमात वै उन्हें को तो असी उसको बिजनेस स्टार्ट कर लिया उस हवाले करने का वो तुसें थोड़ी वापस इस पर फायदा अच्छी सकना 8-10 लाख रुपये ना वरना आम मजदूरी करी तो नहीं इतने दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद टैक्स जापानी जिन्ने दे इतने उससे तनख्वाह इन्ना 10,000 रुपया रोज़ ना या 11,000 रुपया रोज़ इतना ना यान पाकिस्तानी 13-14,000 रुपया बनना तो उसने टैक्स भी देने उसने इंश्योरेंस भी देने उसने 2 किस्म का टैक्स दे एक तो सैलरी टैक्स सैलरी इन्ना सी 5-6,000 रुपया इतना वो टैक्स कटी त्रै असें इन्ने दियां 2-2.5 लाख रुपया इतना ना तो तकरीबन 10,000-11,000 रुपये टैक्स कटी छोड़ने दे इंश्योरेंस कटी छोड़ने 7-8,000 रुपया इतना नहीं पाकिस्तान 10,000 बनना उस तो बाद इतना एक सिटी टैक्स था वो कटी छोड़ने दे इतने बहुत सारे टैक्स थे बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग थे जेडे मेरे साथी थे मैं नहीं दिता वो टैक्स जेडे इतने ने उन्होंने को पेंशन भी पेमेंट कर रहे थे तर वो ज्यादा अच्छा इतने रह नहीं सकने लगे लेकिन उसके बावजूद वो पेंशन पेमेंट करते उन्होंने कंपनी टैक्स ही नहीं है। अगर उन्हें तनख्वाह दी 2,50,000 वो तकरीबन 35,000 रुपया जाना महीना टैक्स देने थे कमरे ना किराया लगता खाना पीना लगता इतना ईजी नहीं है। लेकिन तुझ देखा ना अगर टैक्स भी अगर वो कर रहे थे ठीक है टैक्स ने हवाले नाल भी आज गल करना था ये लोग यानी इतनी गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं दी तो देखो ना अगर आज साइडे पर हम जिस तरह देखने मुख्तलिफ यानी कि सहूलियात वगैरह तमाम किस्म की फैसिलिटीज वो भी तो सारा गवर्नमेंट देनी थी। आज सुन अगर गल कर आज़ाद कश्मीर नी या पाकिस्तान के हवाले नाल गल कर उत्थे तो सारे ऐसे को टैक्स इंडिया करना था लेकिन वो उस तरह यानी आवाम पर नहीं लाया करना लेकिन देखो इतने अगर टैक्स नहीं देते उस लिहाज करने ये आवाम पर भी लाना ये गल थी या नहीं थी। जी जी बिल्कुल सही आने दिया टैक्स इन्ने दे इतने एक सिंगल करता बहुत इतने जितने 4 किलोमीटर जिसने नज़दीक कोई 4-5 किलोमीटर नज़दीक कोई भी और दूसरा करने होने लगा उस कह रहा था बिजली उस कह रहा था पक्की सड़क उसे गए नहीं दी रात फोन कर सी एम्बुलेंस फटोफट इससे कोई प्रॉब्लम है चाहे बीमार हो सब और ज़ाहिर इतना 12 आने दिया उसने बावजूद बस टैक्स दी अगर रात 2 बजे से एम्बुलेंस की फोन करने एम्बुलेंस ऐसी उठी थे फटाफट अस्पताल ही गए अस 30% जरा ना इतने इन्ने दे या पेमेंट इन्ने 70% फ्री इलाज करने दे तो इंश्योरेंस दी एक बार इंश्योरेंस करवाई नहीं मैं छोड़ तो बहुत ज़्यादा ही तो आज़ाद कश्मीरी तो टैक्स ही नहीं या पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजम थे वो टैक्स ही नहीं उन्होंने तनख्वाही दे छोड़ियाँ या कोई लुट मार कर छोड़ने आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बावजूद मौजूदा दौर जी टैक्सा पर बहुत जोर दिता जा रहा है कि जी टैक्स पेमेंट करा कि लोगों की ये नहीं दसने वापस कि अस तुसें उसनों क्या जाना वापस रिटर्न देने क्या फ़ायदा देना तुसें क्या सहूलत हो लियो ये नहीं दसने वापस मौजूदा जी गौरमेंट ने आज़ाद कश्मीरी दी या पाकिस्तानी दी वो लोगों की ये नहीं दसने कि तुस टैक्स पेमेंट करा असें मुत पता तुसें कि उसने क्या बेनीफिट देने क्या फ़ायदे देने बस वो तुस पैसे दिया बस गौरमेंट मुश्किल देती पैसे दिया बस इतने जगह नहीं है इतने टैक्स ने बदले बहुत कुछ वापस देने दे जरा बुढ़ापा है ना उसका 65 साल तो बाद इतने पैसे देने पेंशन देने 65 साल तो बाद ज़्यादा से ज़्यादा एज दी इतने एक गल और मैं शेयर कर अपने देखने वाले कन्ने इतने 50,000 आदमी है सादा जापान जिसकी उम्र 100 साल तो ज़्यादा थी। अच्छा। और इतना ना बुढ़ापा जी एज दी बुढ़ापे नहीं एज दी उसकी बुढ़ापा शो करना है वो 65 साल बल्कि पार्लियामेंट के पीछे इस पर बहस हुई कि नहीं बल्कि 70 साल करा 65 साल तक उसकी कोई 65 साल तक है उसकी कोई बूढ़ा नहीं डिक्लेयर कर रहे थे उस तो बाद डिक्लेयर होने के बुढ़े लोग थे उन्होंने पेंशन होनी थी तो बहुत सोचते ही हूँ कम में नहीं ये सोचती कि काम बहुत करना पना इतने अदनान मैं ज़रा 3 साल है ये मैं तो गड्डी भी चलाना लेकिन गड्डियाँ करने जरा लेबर ने काम होना कंपनी वो भी करना पना था गड्डियाँ ना काम किया था गड्डी चला अगर काम नहीं ड्राइविंग ना
तो वापस मैं जो लेबर ना कम था कंपनी ना वो सारा करना बस ही ना जितने बंदे बाकी कर रहे उन्हें करने इतने जय गल नहीं कि मैं एक काम करना इसका माड़ा काम है अगर वो नहीं है तो फिर मैं खामोशी करके भेजी उसे नहीं इतने भेजने का तस्वुर नहीं है एक काम मुझसे दुआ करने से त्रिया करना से चौथा करना बस हर सूरत तो इधर ब्रेक वाला क्या सिस्टम था यानी मसलन कि ज़ाहिर है जॉब वगैरह इतने 8 घंटे दी ठीक है 8 घंटे यानी मैं ये गल दसा कि यानी किस तरह ब्रेक ना क्या शेड्यूल होना कितने टाइम आखिर ये कंटिन्यूस 8 घंटे मड़ा नहीं कराने बिल्कुल भी जी नहीं कंटिन्यू नहीं है फैक्ट्रियां भी चेक होता बास फैक्ट्रियां 8 बजे काम अगर स्टार्ट होना था 10 बजे 10 मिनट की ब्रेक होनी बास कंपनियां भी 15 मिनट नहीं होनी 12 बजे तुसें कि बास कंपनियां आधा घंटा ब्रेक दे लिए खाने ना या 45 मिनट फिर 3 बजे ब्रेक होनी थी अगर वो टाइम का तुसें ना 5 बजे तो बाद शामी तो फिर 5 बजे भी ब्रेक होनी 15 मिनट उस तो बाद वो टाइम शुरू से 2-3 घंटे जो करने चाहने बस जेह्ड़े इत्थै जापानी दे या लोकल पाकिस्तानी या एह् कम्म करे घरें ने घर शहर बनाने दे या फार्मिंग ना कम्म दा खास करियै खेते शेते कम्म करने दे या रोड़ा उप्पर उन्ने वास्ते 10 बजे आधे घंटे नहीं होनी थी तो आधे घंटे ब्रेक होनी फिर 12 बजे 1 घंटे नहीं होनी फिर 5 बजे आधे घंटे नहीं होनी थी उन्होंने 8 घंटे कम होना था तो यानी कि इतने वो यानी 5 दिन जेड़ा कम होना और हफ्ता इतवार छुट्टी होनी है गल दी हाँ तकरीबन मोस्टली ये गल दी हफ्ता और एतवार छुट्टी होनी और सरकारी अदारे जेह्ड़े ना हफ्ता और एतवार बंद होने दे ते बहुत ज़्यादा कंपनियां जेह्ड़ियां हफ्ते आह्ले दिन अगर कम्म करवान ते ओह् इस ना ओवर टाइम देने दे ओवर टाइम तकरीबन 1.5% जेह्ड़ा ना ज़्यादा देने दे तो नॉर्मल ओवर टाइम 25% दा तो ओह् 50% दा तकरीबन जेह्ड़ा ना तो जेड़ा यानी ड्राइवर तबका था जिस तरह अगर मैं गल करा अपना कोई अगर ड्राइविंग वगैरह लिहाज नाल अगर लाइसेंस वगैरह इन्ना चाहना था तो उस लिहाज नाल मैं अगर दसा कि इतने जेड़ा ड्राइविंग लाइसेंस इन्ना जेड़ा था वो आसान था मुश्किल था किस तरह था यानी जी नए आदमियों वास्ते मुश्किल था जेड़ा नया आदमी इतने जापान आने लाइसेंस फर्स्ट टाइम अप्लाई करना जिसको कोई लाइसेंस नहीं कुछ और मुल्क ना वो तकरीबन इतने 3 लाख रुपया पेमेंट करना पैसी और स्कूल भी तकरीबन 2-3 महीने उसकी ट्रेनिंग करनी पैसी और 100 सवाल होना था या रिटर्न ट्राई होनी थी 100 सवाल